टू अनदर व्लॉग। तो आज की जो वीडियो में हम बात करने लगे हैं वो है ऑस्ट्रेलिया का स्टडी वीज़ा। वॉज द प्रोसीजर फॉर दैट। सही है, इस चीज़ों स्टेप बाय स्टेप हम लेके चलेंगे जितना मुझसे हो सकेगा, और मैं इसको जेनेरिक बनाने की कोशिश करूँगा ताकि हर बंदा उसको रिलेट कर सके। सबसे पहले तो आप लोगों को व्यू दिखाते हैं, व्यू चेकआउट करें आप लोग। सामने आपके जो आप देख रहे हैं ये हार्बर ब्रिज है, ठीक है। ये आपके HSBC जो बैंक है और KPMG जो वन ऑफ द टॉप अकाउंटिंग फर्म के ऑफिस है। सामने ये जो है हेरिटेज वॉफ है और ये छत्तीसगढ़ी में काउंसिल की पार्किंग और ये इन्होंने अपने मज़े के लिए, कोई बिजनेस के लिए नहीं, लोगों की अपनी है रेजिडेंशियल। और ये जो है ना पिरामिड पार्क है बेसिकली। तो ये आप इसमें बैठ सकते हो, उसको हम फेरी कहते हैं। तो इसमें कुछ $2 $3 दे के बैठो, ये थोड़ा घुमा फिरा के लाके वापस छोड़ देती है। तो ये सीन है। अब आते हैं वीडियो की तरफ। यार सॉरी, सबसे पहले तो अगर आवाज़ में इशू होगा हवा की वजह से तो उसके लिए बड़ी माजरत है, क्योंकि अभी सेटअप लेना है, सारी चीज़ें माइक शाइक लूँगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लूँगा। जैसे जैसे आप लोग सपोर्ट करेंगे तो अच्छी से अच्छी बेटर क्वालिटी करने की कोशिश करेंगे वो वीडियो की, क्योंकि मैं एक बहुत प्रिमिटिव इंसान हूँ। मुझे सोशल मीडिया वगैरह इतना खास चलाना नहीं आता, तो अभी मैं सीख रहा हूँ। बाकी आप लोग भी मशवरा देंगे कैसे मैं अपनी वीडियोस को अच्छा कर सकता हूँ। अब आते हैं वीडियो की तरफ। तो ऑस्ट्रेलिया का स्टडी वीज़ा का सीन ये है कि भाई सबसे पहले तो कि आपने करना होता है किसी भी कॉलेज में एडमिशन, कॉलेज यूनिवर्सिटी में। जैसे ही आपका एडमिशन आता है तो आपका आता है ऑफ़र लेटर आ गया, वो उसमें सारा प्रोसेस में 1 महीना लग जाता है। चाहे आप अपने आप से अप्लाई करें या किसी कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई करें, इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन यू। सही है, तो अगर आप खुद से कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना कंसल्टेंट के थ्रू जाएं। मैं तो प्रेफर करता हूँ कि कंसल्टेंट के थ्रू जाएं, क्योंकि बंदा खुद से इतना करता नहीं है। अगर आप कर सकते हैं तो वेल एंड गुड है, ठीक है। और जैसे ही ऑफ़र लेटर आता है उसके बाद जो है आपने अपनी सारी स्टेटमेंट वगैरह, डॉक्यूमेंट्स, एजुकेशनल, फाइनेंशियल, सारे अपने इंस्टीट्यूट को दिखाने होते हैं बेसिकली। एम्बेसी से इस चीज़ का कोई ताल्लुक़ नहीं होता। एम्बेसी सिर्फ ये कहता है कि भाई आप सारी चीज़ें कंप्लीट करो और ना आप सिर्फ वीज़ा डालो। सही है ना। एम्बेसी की रिक्वायरमेंट ये ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी की जो होम अफेयर्स है उनका मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि एम्बेसी ये डील नहीं करता फाइनेंशियल्स के ऊपर, इन चीज़ों के ऊपर। ये सारा काम क्या है कि इंस्टीट्यूट का, जिस इंस्टीट्यूट में आप आ रहे हो वो आपकी फ़ाइल तैयार करते हैं। आपकी फ़ाइल अगर क्लियर करते हैं, जिसको हम कहते हैं GTE, जेन्युइन टेम्परेरी एंट्रेंस। सही है, तो GTE अगर आपकी क्लियर हो जाती है तो यू आर गुड टू फाइल योर वीज़ा। सो इट्स लाइक दैट। आपकी GTE क्लियर हुई, आपने वीज़ा डाला, फीस पे की और आपने डिसीजन का वेट करना है। तो ये सिंपल प्रोसीजर आपको बता दिया। GTE में क्या चीज़ें होती हैं, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, और इसके अलावा आपका IELTS होता है, ठीक है। सारी चीज़ें आप दोगे तो कॉलेज आपका जो है ना वो सारी चीज़ें होती है ना अप्रूव करके आपको एडमिशन देता है। ऑफ़र लेटर के बाद होता है एडमिशन और इनरोलमेंट। फिर आप करते हो फीस पे करने के बाद ही आपने फ़ौरन जो होता है ना वीज़ा डालना होता है। एक मेडिकल एग्जामिनेशन होती है, मुझे अब ये नहीं पता कि शायद मेडिकल एग्जामिनेशन एग्ज़ाम हो गई है मेरे ख्याल से, लेकिन इन सम केसेस, लेकिन मेरा हुआ था मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद जो होता है ना फिर होता है डिसीजन, फाइनल डिसीजन, वो एम्बेसी के ऊपर होता है बेसिकली। अब आप लोग ये कहेंगे कि यार वो एम्बेसी जो है वो किस हिसाब से जो है ना रिज़ल्ट देती है, किस हिसाब से डिसीजन देती है, तो उसकी सबसे मतलब मैं आप लोगों को आसान तरीके से मैं बताना चाहूँगा कि यार इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर लक एज वेल एज योर प्रोफाइल, ठीक है ना। मैं अगर अपनी बात करूँ ना तो मेरे 7 बैंड्स ईच थे और रिक्वायर्ड थे 6 बैंड्स, ठीक है। तो वो एक अच्छी बात होती है। IELTS मेन चीज़ होती है, उसके बाद आपके होते हैं फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स। अब मैंने तकरीबन जो फाइनेंशियल दिखाए थे तकरीबन 15 मिलियन के करीब दिखाए थे, ठीक है। और मेरी एक इसकी कैलकुलेशन होती है बेसिकली। अब जो होती है ना हाउ टू कैलकुलेट योर फंड्स, सही है ना, जैसे कि बैंक स्टेटमेंट में जो शो कराने होते हैं फंड्स, वो एक हम सेपरेट वीडियो में बात करेंगे, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इस वीडियो में मैंने जेनेरिक बताऊँगा और ये चीज़ें, बाकी वाली वीडियो फिर हम बाद में बनाएंगे कि कैलकुलेट कैसे करना है फ़ंड को। तो ये चीज़ें हो गई, ये बेसिक एक प्रोसीजर, आपको माइंड मैपिंग हो गई आपकी कि भाई इस तरीके से ऑफ़र लेटर, देन आपके सारे फाइनेंशियल्स, उसके बाद आपके एजुकेशन, आपके बाद IELTS, उसके बाद आपने वीज़ा फ़ीस डाली, उसके बाद आपने वीज़ा फाइलिंग और मेडिकल, और उसके बाद आपका वीज़ा। तो ये चीज़ें हो गई है
माइंड मैपिंग हो गई आपकी, सही है, ये चीज़ें। उसके अलावा और क्या चीज़ डिपेंड करती है? प्रोफाइल, हाँ जी, प्रोफाइल में एक तो पहली चीज़ जैसे बता दी आइल्स, उसके बाद आपके फाइनेंशियल्स, उसके बाद आपका जो होता है बेसिकली परसेंटेज वगैरह भी मैटर करती है, लेकिन नॉट दैट मच, क्योंकि 60% पे भी एडमिशन मिल जाता है और लोग आ जाते हैं इधर, तो वो हो गया। और उसके अलावा एक और चीज़ आपको बताना चाह रहा था, तो ये चीज़ें हैं बेसिकली, अभी मेरे दिमाग से निकल गई है वो चीज़, तो जैसे ही याद आएगी तो बता दो। तो ये चीज़ें हैं। बाकी अभी मैं जो यहाँ पे आया हूँ, मैं अभी जॉब स्टार्ट करूँगा 5:30 बजे, 4:30 बजने, 2 घंटा था, मैंने वीडियो बना ली है और बेसिक आपको बताने की कोशिश की थी। वीडियो लंबी नहीं करना चाहता, इसको 6-7 मिनट तक ही रहने देता हूँ, क्योंकि हर बंदा देखता नहीं, प्रेफर नहीं करता लंबी वीडियोस। तो ये चीज़ें थी बेसिकली। बाकी हाउ टू कैलकुलेट योर फंड्स फॉर बैंक स्टेटमेंट, ये हम जो है ना, आई विल ट्राई टू मेक अनदर वीडियो, अ सेपरेट वीडियो, बिकॉज इट्स लाइक अ लॉन्ग video, so I'll make that in a separate video. If you guys want it, you can write in the comments as well. So ये चीज़ें हैं। बाकी और तो कुछ इतना खास नहीं यार। बेसिकली जो मेन चीज़ आपको बताऊँ ना भाई, नोट दिखाओ, और दूसरा आपका जो ना गैप। अब मेरा गैप था सर 2 साल का, मैंने इंटर किया हुआ था 2019 में, ठीक है, 2019 के एंड में, और मैंने अप्लाई किया 2022 में, ठीक है, बल्कि सॉरी 2023 में। तो मैंने अब इस स्पैन में मैंने क्या किया, इस स्पैन में बेसिकली मेरे पास थी 2 साल की बैचलर्स ऑफ आर्ट्स की डिग्री, सॉरी, और उसके अलावा मैंने ACCA के 3-4 पेपर भी दिए थे, जिसकी बेस पे मैंने अकाउंटिंग ली थी, और ACCA की बेस को बना के मैंने अकाउंटिंग में एडमिशन लिया। तो आप देखें प्रोफाइल आप कैसे बनी है मेरी। जो अब फील्ड जो चूज़ कर रहे हैं आप ऐसे ही तो नहीं ना, आप मेडिकल में हो, आप इंजीनियरिंग की फील्ड लेकर इधर आ रहे हो, आपको वीज़ा मिल रहा है, तो उसमें वीज़ा मिल सकता है, लेकिन ना उसमें डिफ़िकल्टी पैदा होती है। तो आपने फील्ड वहीं चूज़ करनी है, जैसे कि आपने अकाउंटिंग पढ़ा है या आपका कॉमर्स बैकग्राउंड, तो आप अकाउंटिंग में जाएँ, क्योंकि वो एक सेंस बनता है ना। तो आपने जो SOP होती है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, हाँ जी, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस भी आपको बताऊँगा अलग वीडियो में वो क्या चीज़ होती है। तो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो होती है, वो बनाने के लिए आपको जस्टिफाई करना होता है कि रेलेवेंसी ऑफ योर प्रीवियस एजुकेशनल बैकग्राउंड और जो आप फर्दर परसू करना चाहते हो, उसकी आपस में रेलेवेंसी होनी चाहिए। तो ये भी एक मेन चीज़ है। और आपका जो गैप है, मसला नहीं है, मेरा खुद ढाई साल का गैप था तकरीबन, तो मैंने उसको जो है ना जस्टिफाई कर दिया था कि भाई मैं ये कर रहा था, ये कर रहा था। तो ये चीज़ है, वो जस्टिफाई हो जाता है, उसका इशू नहीं है। क्योंकि मुझे भी बहुत सारे बोलते हैं यार गैप इतना, मुझे हद तक कि तो बहुत सारे कंसल्टेंट्स ने ये कहा था कि यार आपका हम केस नहीं ले रहे क्योंकि आपका गैप ज़्यादा, आपका वीज़ा नहीं आएगा। तो ये चीज़ें नहीं होती। अगर आपने उस दौरान कुछ किया हुआ है तो आपका कोई इशू नहीं है, अगर नहीं किया हुआ तो हाँ फिर डिफ़िकल्टी हो सकती है। तो ये चीज़ें हैं। बाकी अगले वीडियो में मिलेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, सी यू, बाय बाय।